हम सिस्टर बार्न्स और पैक्सटन से मिलते हैं जो एक बेंच पर बैठे हैं और रैंडम चीजों पर चर्चा कर रहे हैं और समय बिता रहे हैं। वे चर्च के लिए काम करते हैं और लोगों को ढूंढते हैं और उन्हें बपतिस्मा देते हैं और वे नए लोगों को खोजने के लिए वहां से निकल जाते हैं। वे कुछ लड़कियों से मिलते हैं जो पैक्सटन पर एक शरारत करती हैं और भाग जाती हैं और उसे बुरा लगता है और वह इसके बारे में रोती है। वे एक घर में पहुंचते हैं जहां उनकी अगली अपॉइंटमेंट है और अपनी साइकिलों पर ताला लगाते हैं और अंदर जाते हैं। बार्न्स पैक्सटन को खुश करती हैं और वे जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं और बार्न्स उसके शेड्यूल के लिए उसका फ़ोन चेक करती है। पैक्सटन थोड़ा घबराई हुई है और वे देखते हैं कि बारिश शुरू हो गई है और रीड नाम का एक आदमी दरवाज़ा खोलता है। वह उनका अभिवादन करता है और पैक्सटन उसे अपना परिचय देती है और बार्न्स उसे एक चर्च पुस्तिका देती है। रीड देखता है कि बारिश हो रही है और उन्हें अंदर बुलाता है और बार्न्स पूछता है कि वे अंदर आ सकते हैं अगर घर में कोई महिला भी मौजूद हो। रीड कहता है कि उसकी पत्नी अंदर है और लड़कियां अंदर जाने का फैसला करती हैं और रीड कहता है कि उसकी पत्नी पाई बना रही है। वह उनके कोट लेता है और कहता है कि दीवारों और छतों में मेटल है और उम्मीद करता है उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लड़कियां ठीक कहती हैं और रीड कुछ नाश्ता लेने के लिए अंदर जाता है और लड़कियां घर की जांच करती हैं और खुश महसूस करती हैं। रीड कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता है और कहता है कि उसकी पत्नी थोड़ी शर्मीली महसूस कर रही है और कहता है कि वह जल्द ही शामिल होगी। वे बात करना शुरू करते हैं और पैक्सटन कहती है कि वे चर्च में पैदा हुए और पले बड़े हैं और अब उनकी मदद करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। वे खुश महसूस करते हैं कि उन्हें जीवन में अपना अर्थ और अपना ईश्वर मिल गया है और रीड उनके लिए खुश महसूस करता है। वह कहता है कि उसने अपने लिए एक सच्चा धर्म खोजने के लिए संघर्ष किया है और कई संस्कृतियों के बारे में पढ़ा है। रीड कहता है कि उसने उनके चर्च के बारे में भी पढ़ा है और उन्हें एक किताब दिखाता है जो पैक्सटन को खुश करती है। बार्न्स कहती है कि वह पाई की खुशबू सूंघ सकती है और रीड उनसे स्वाद का अनुमान लगाने के लिए कहता है और वह कहती है ब्लूबेरी। रीड कहता है कि यह सही है और पूछता है कि बार्न्स के पिता का निधन कैसे हुआ और वह कहती है कि वह बीमार थे और ठीक नहीं थे। रीड पूछता है कि क्या मरने से पहले उसके पिता ने दूसरे पक्ष से संवाद करने की कोशिश की थी और वह कहती है नहीं। वह बार्न्स के हाथ पर एक निशान देखता है और पैक्सटन कहती है कि जब वह मर जाएगी तो वह तितली के रूप में वापस आना चाहती है। अचानक लाइट बंद हो जाती है और रीड इसे आम बात कहता है और कहता है कि क्या वह उनसे कोई अजीब सवाल पूछ सकता है। लड़कियां सहमत होती हैं और रीड पूछता है कि वे पॉलीगैमी के बारे में क्या सोचती हैं क्योंकि पुराने समय में चर्च अपने सदस्यों को इसकी सलाह देता था। बार्न्स कहते हैं कि ऐसा सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए किया गया था क्योंकि उस समय उनकी संख्या कम थी। पैक्सटन सहमत है कि यह नैतिक रूप से गलत था और रीड कहते हैं कि ऐसा उनके अफेयर्स को वैलिड बनाने के लिए किया गया था और कुछ नहीं। वह कहता है कि पुरुष केवल वही मानते हैं जो वह चाहता है और उसने ईश्वर की बातों को छान लिया है और पूछता है कि सत्य क्या है। पैक्सटन कहती है कि जब कुछ करना सही लगता है तो वह सत्य होता है और रीड सहमत होता है और बार्न्स कहती है कि उन्हें इन पॉइंट्स के बारे में अपने चर्च के बिशप से बात करनी होगी। रीड कहता है कि उसने विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम आदि सभी धर्मों का अध्ययन किया है। वह कहता है कि सभी सच्चे धर्म होने का दावा करते हैं लेकिन नहीं हैं और अपने शोध के दौरान उसे एक सच्चा धर्म मिला। बार्न्स पूछती है कि क्या वे उसकी पत्नी से मिल सकते हैं और रीड उसे बुलाने जाता है और बार्न्स को लगता है कि उन्हें अब चले जाना चाहिए। पैक्सटन कोई नया संदेश नहीं होने के लिए मोबाइल की जांच करती है और बार्न्स देखता है कि टेबल पर सुगंधित मोमबत्ती में ब्लूबेरी फ्लेवर है। रीड आता है और बताता है उसकी पत्नी वह तैयार है और उन्हें अंदर आने के लिए कहता है और बार्न्स झूठ बोलती है कि उसे फ़ोन आया है। वे जाने का फैसला करते हैं और याद करते हैं कि उनकी साइकिल की चाबियां उनके कोट में हैं, जिसे रीड ने ले लिया है। वे वापस चलने का फैसला करते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं कि यह नहीं खुलता है और बार्न्स खिड़कियों की जांच करती हैं। पैक्सटन चर्च को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई नेटवर्क नहीं मिलता है और वे अंदर जाकर रीड को ढूंढने का फैसला करते हैं। वे देखते हैं कि लाइटें बुझ जाती हैं
और दीवार पर एक टाइमर देखते हैं और इसे फिर से चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है और वे अंदर जाते हैं। वे रीड को ढूंढते हैं और कहते हैं कि उन्हें चर्च से कॉल आया है और उन्हें जाने की जरूरत है, और रीड निराश है लेकिन सहमत है। वे अपने कोट लेते हैं और देखते हैं कि उनकी चाबियां गायब हैं, और पैक्सटन को उसके कोट में एक लाल चाबी मिलती है और वह भ्रमित हो जाती है। बार्न्स कहता है कि उन्हें जाने की जरूरत है, लेकिन सामने का दरवाजा नहीं खुल रहा है और रीड कहता है कि यह खुलेगा भी नहीं। वह उन्हें बताता है कि सामने के दरवाजे पर टाइमर लगा हुआ है और वह इसे रीसेट करना भूल गया है और उन्हें पीछे के दरवाजे का उपयोग करने की जरूरत है। लड़कियां सामने के दरवाजे को खोलने के लिए कहती हैं, लेकिन रीड कहता है कि यह सुबह तक नहीं खुलेगा और कहता है कि यह टाइमर पर है। लड़कियों को यह असामान्य लगता है और रीड कहता है कि वह सहमत है, लेकिन यह एकमात्र विकल्प है, और कहता है कि वे झूठ बोल रही हैं। उसने उनसे कहा कि उसके घर की दीवारों में मेटल है, इसलिए यह मोबाइल सिग्नल को ब्लॉक करता है और उन्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। लड़कियां डरी हुई हैं और कहती हैं कि उन्हें जाने की जरूरत है और पूछती हैं कि कौन सा दरवाजा बाहर जाता है, क्योंकि वहां दो हैं। रीड उन्हें चुनने के लिए कहता है और पैक्सटन कहती है कि उन्हें जाने की जरूरत है और रीड से उन्हें सही दरवाजा बताने के लिए कहती है। रीड कहता है कि क्या वे अभी भी मानते हैं कि उसकी एक पत्नी है जो दूसरे कमरे में उनका इंतजार कर रही है और पाई पका रही है। रीड कहता है कि उन्होंने सब कुछ मान लिया क्योंकि उसने उन्हें सुगंधित मोमबत्ती रखकर विश्वास दिलाया। वह कहता है कि यही बात धर्म पर भी लागू होती है, जहां वे वही मानते हैं जो उन्हें बताया जाता है और कभी इस पर सवाल नहीं उठाते। बार्न्स रीड के फोन का उपयोग करने के लिए कहती है, लेकिन वह कहता है कि उसके पास कोई फोन नहीं है और बार्न्स कहती है कि वे जा रहे हैं। वह एक दरवाजे की ओर जाती है और उसे खोलती है और डर जाती है और दूसरे दरवाजे को भी देखती है और पैक्सटन भी आती है। वे देखते हैं कि दोनों दरवाजे बेसमेंट की ओर जाते हैं और उनमें सीढ़ियां हैं, और चर्च में हम उनके सुपरवाइजर कैनेडी को देखते हैं। वह चर्च में काम कर रहा है और उनके लिए चिंतित है, और बार्न्स रीड से सही दरवाजा बताने और जाने के लिए कहती है। रीड कहता है कि उसका घर एक पहाड़ी पर है और उन्हें नीचे जाकर पीछे से बाहर निकलने की जरूरत है, और लड़कियां डरी हुई हैं। वे कहती हैं कि लोग उन्हें ढूंढने आएंगे और रीड कहता है कि वह उन्हें एक खेल में मदद कर सकता है। पैक्सटन एक नुकीला हथियार देखती है और रीड मोनोपोली गेम निकालता है और कहता है कि उन्होंने इसके बारे में जरूर सुना होगा। रीड एक और गेम निकालता है और कहता है कि यह गेम मोनोपोली से पहले आया था और इसके नियम भी वही थे। मोनोपोली का अच्छा प्रचार किया गया और यह सफल रहा, और दूसरे गेम के मालिक की बिना पैसे के मृत्यु हो गई। रीड कहता है कि इसी तरह दुनिया में 3 धर्म हैं, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, और उनकी किताबें रखता है। वह कहता है कि यहूदी धर्म मूल धर्म था, ईसाई धर्म लोकप्रिय है और इस्लाम नया धर्म है। वह कहता है कि क्या यह मोनोपोली गेम जैसा है, और उनकी चर्च की किताब मांगता है जो 800 साल बाद आई है। वह कहता है कि सभी किताबें एक दूसरे की इटरेशंस हैं, और कहता है कि संगीत की दुनिया में भी यही होता है। पैक्सटन अपने मोबाइल पर रन टाइप करती है और बार्न्स से इसके बारे में पूछती है, लेकिन वह कहती है कि अब भागना सुरक्षित नहीं है। वह कहता है कि यहूदी धर्म का पालन केवल 0.2% आबादी करती है, जबकि यह मूल धर्म है। क्योंकि कोई विज्ञापन नहीं है, यह उनके चर्च के विपरीत लोकप्रिय नहीं है, जो अन्य लोगों को धर्मांतरित करने के लिए उनके जैसी लड़कियों को भेजता है। वह कहता है कि उसके मन में एक विचार है जो वह उनसे पूछना चाहता है, और एक प्रोजेक्ट शुरू करता है, और कैनेडी बाहर जाता है। वह लड़कियों की तलाश शुरू करता है, और रीड कहता है कि सभी अलग अलग धर्मों ने अपने भगवान के बारे में कहानियां बनाई हैं। वह कहता है कि ये सभी कहानियां झूठी हैं और केवल लोगों द्वारा बनाई गई हैं, और उन्हें दिखाता है कि सभी धर्मों का अपना उद्धारकर्ता और भगवान है। वह कहता है कि 1000 साल बाद लोग अब जो भी कहानी शुरू करेंगे उस पर विश्वास करेंगे, और कहते हैं कि यह विचार डरावना है। वह 2 दरवाजों पर विश्वास और अविश्वास लिखता है और उन्हें चुनने के लिए कहता है कि वे भगवान में विश्वास करते हैं या नहीं। वह उन्हें अपने विश्वास के आधार पर चुनने के लिए कहता है और कहता है कि सभी धर्म उनके चर्च की तरह नकली हैं। वह किताब फेंकता है और बार्न्स इसे उठाती है
और हथियार को नोटिस करती है और रीड से पूछती है कि क्या होगा। वह कहता है कि जब तक वे नहीं चुनते तब तक उसे नहीं पता और पैक्सटन जल्दी से अविश्वास का द्वार चुनने का फैसला करती है। बार्न्स विश्वास द्वार पर जाने का फैसला करती है और कहती है कि रीड उनका परीक्षण कर रहा है और उनके साथ एक खेल खेल रहा है। वह उनका अध्ययन कर रहा है और कहता है कि वह भी नहीं जानती कि दुनिया के सभी धर्मों का क्या मतलब है और क्या कहते हैं। वह पैक्सटन को अपने भगवान पर विश्वास करने और विश्वास द्वार चुनने के लिए कहती है और वे दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जाते हैं। रीड चुपचाप बैठकर देखता है और वे नीचे जाते हैं और रीड दरवाज़ा बंद करता है और वे चुपचाप नीचे जाते हैं। वे एक दरवाज़ा ढूंढते हैं और इसे खोलते हैं और देखते हैं कि वे एक टेबल के साथ तहखाने में हैं और कोई रास्ता नहीं है और डरे हुए हैं। पैक्सटन रोती है और पूछती है कि क्या उनका अपहरण कर लिया गया है और बार्न्स कहते हैं कि कैनेडी उन्हें खोजने आएगा। बार्न्स टेबल पर चढ़कर एक ऊंची खिड़की तक पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन एक लकड़ी तोड़ देती है और पहुंचने में असमर्थ होती है। वे रीड को आते हुए सुनते हैं और बार्न्स पैक्सटन को हथियार देती है और जब वह कोड वर्ड के रूप में जादुई अंडरवियर कहती है तो उसे चाकू मारने के लिए कहती है। वह इसे छिपाती है और वे एक महिला को पाई के साथ अंदर आते हुए देखते हैं और प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं और वे एक स्पीकर देखते हैं। रीड ऊपर अपने घर के मॉडल पर काम कर रहा है और वे कुछ संगीत बजते हुए सुनते हैं और महिला को देखते हैं प्रार्थना करते हुए। बार्न्स ऊपर जाती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है और एक दरवाजे के पास माचिस की डिब्बी देखती है और रीड उनसे बात करता है। वह कहता है कि महिला ईश्वर की प्रॉफिट है और आज रात वे एक चमत्कार देखेंगे और वे महिला को देखते हैं। वह उठती है और पाई खाने लगती है और रीड कहता है कि पाई में जहर है, वह जल्द ही मर जाएगी और पुनर्जीवित हो जाएगी। महिला खाती है और मर जाती है और रीड अपनी किताब में एक नोट बनाता है और उनसे उसकी नाड़ी जांचने और सुनिश्चित करने के लिए कहता है। वे जांच करते हैं और पुष्टि करते हैं कि उसकी नाड़ी नहीं चल रही है और वह मर चुकी है और अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और वे खुश होते हैं। वे यह देखने के लिए दौड़ते हैं कि क्या कैनेडी आया है और चिल्लाने का फैसला करते हैं लेकिन रीड जाने से पहले उनका दरवाज़ा बंद कर देता है। वह ताला फिर से रीसेट करता है और दरवाज़ा खोलता है और कैनेडी से मिलता है जो पूछता है कि क्या उसने किसी लड़की को यहाँ आते देखा है। लड़कियां चिल्लाती हैं लेकिन कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनता और रीड झूठ बोलता है और कहता है कि सुबह से कोई उससे मिलने नहीं आया। वे गलीचे को खींचकर माचिस लेने का फैसला करती हैं जिसका इस्तेमाल वे आग जलाने के लिए करेंगी और कोई इसे देख लेगा। वे गलीचे को खींचना शुरू करती हैं और कैनेडी चला जाता है और रीड कमरे में वापस आता है और फिर से दरवाजे की घंटी सुनता है। लड़कियां माचिस ले लेती हैं और पैक्सटन देखती है और महसूस करती है कि महिला हिल गई है लेकिन बार्न्स कहती है कि वह मर चुकी है। कैनेडी रीड को चर्च की किताब देता है और लड़कियां आग जलाने की कोशिश करती हैं लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होती हैं। कैनेडी चला जाता है और पैक्सटन देखता है कि महिला कुर्सी पर नहीं बल्कि उसके पीछे है और वे डर जाती हैं। महिला खून उगलती है और कुछ अस्पष्ट कहती है और कहती है कि यह असली नहीं है और रीड नीचे आता है। वह उसे यह कहते हुए ले जाता है कि उसे आराम की ज़रूरत है और उसे एक कमरे में छोड़ देता है और लड़कियों के पास वापस आता है। वह कहता है कि लड़कियों में से एक झूठ बोल रही थी और उनसे पूछता है कि उन्होंने क्या देखा और अपने अनुभव का वर्णन करो। वह एक किताब लेता है और पैक्सटन कहती है कि महिला ने कहा कि उसने एक देवदूत और एक कंडक्टर को देखा और मृत्यु के बाद अपने दूसरे अनुभव के बारे में बात की। रीड यह सुनकर खुश है और कहता है कि अगर वे मरने के लिए तैयार हैं तो वह उन्हें भगवान दिखा सकता है और यह टेम्परेरी होगा। वे पुनर्जीवित हो जाएंगे और उन्हें अपने उद्देश्य का उत्तर मिलेगा जो कोई भी धर्म नहीं दे सकता। बार्न्स का कहना है कि रीड चाहता है कि वे यह माने कि मरना उनकी अपनी मर्जी है और उन्हें मार दें और कहती हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं था। यह एक जादू की चाल थी और कहती है कि बचपन में वह बहुत बीमार थी और उसे मृत्यु के निकट का अनुभव हुआ था। उसे यह भी याद है कि उसने प्रॉफिट जैसा कुछ देखा था जो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। रीड का कहना है कि यह कोई चाल या मृत्यु के निकट का अनुभव नहीं है क्योंकि उसने नाड़ी की जांच की और उसकी मृत्यु की पुष्टि की।
बार्न्स जादुई शब्द कहती है और पैक्सटन अपना हथियार तैयार करती है, लेकिन रीड बार्न का गला काट देता है और वह खून से लथपथ हो जाती है। पैक्सटन डर जाती है और ऊपर भागती है और मदद के लिए चिल्लाती है और बार्न नीचे गिर जाती है और रीड कहता है कि वह ठीक हो जाएगी। रीड जांच करता है और देखता है कि बार्न अभी भी सांस ले रही है और पैक्सटन नीचे आती है और रीड एक कटर लेता है। वह उसके हाथ पर निशान काटता है और इम्प्लांट निकालता है और कहता है कि बार्न्स असली नहीं है बल्कि एक प्रोग्राम है। इस वजह से वह पुनर्जीवित नहीं होगी और पैक्सटन उससे पूछती है कि उसका क्या मतलब है और रीड खुश है। रीड कहता है कि वे सभी एक सिमुलेशन में रहते हैं और इसलिए प्रॉफिट ने कहा कि यह असली नहीं है और बार्न्स कोई व्यक्ति नहीं है। वह उसे एक चित्र के साथ समझाता है और कहता है कि सभी असली लोग मर सकते हैं और पुनर्जीवित हो सकते हैं और वह भी हो सकती है। पैक्सटन कहती है कि इम्प्लांट एक गर्भनिरोधक है जिसका उपयोग जन्म नियंत्रण के लिए किया जाता है और कहती है कि सिमुलेशन सिद्धांत वास्तविक नहीं है। रीड कहता है कि वह इसे अन्य धर्मों की तरह साबित नहीं कर सकता और पूछता है कि क्या वह उस चमत्कार में विश्वास करती है जिसे उसने अभी देखा है। पैक्सटन कहती है कि उसे पहले विश्वास था और उसे लगता है कि रीड इम्प्रोवाइज कर रहा है क्योंकि उसकी योजना के अनुसार नहीं चली। रीड हंसता है और समझाने के लिए कहता है और पैक्सटन कहती है कि उसने घंटी बजने पर प्रॉफिट के शरीर को बदल दिया। उनका ध्यान डोरबेल पर गया और उसने देखा कि जब वह वापस नीचे आई तो शरीर हिल गया था। रीड ने महिला को एक नई महिला से बदल दिया और उसने उसे दी गई एक स्क्रिप्ट पढ़ी लेकिन कहा कि यह वास्तविक नहीं है। उसका मतलब था कि चमत्कार वास्तविक नहीं है और कहती है रीड अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। रीड पूछता है कि अगर यह सच है कि तहखाने में दूसरा रास्ता कहाँ है और दीवारों की जांच करता है और पैक्सटन को टेबल दिखाई देती है। वह उसे हिलाती है और पानी को नीचे जाते हुए देखती है और कीचड़ हटाती है और एक दरवाज़ा ढूंढती है और देखती है कि उसमें एक सीढ़ी है। रीड कहता है कि अगर वह सही है तो नीचे एक और शव होना चाहिए और उससे पूछता है कि क्या वह नीचे जाना चाहती है। पैक्सटन कहती है कि उसे सच्चाई की तलाश करने के लिए नीचे जाना होगा और रीड कहता है कि उसे एक सच्चा धर्म भी मिलेगा। वह नीचे उतरती है और एक शव देखती है और रीड दरवाज़ा बंद कर देता है और वह आगे चलती है और एक दरवाज़ा खोलती है। वह बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई देखती है और चलती रहती है और दरवाजे खोलती है और एक बंद दरवाज़ा पाती है। वह अपनी जेब से लाल चाबी निकालती है और दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है और यहाँ कई पिंजरे देखती है। यहाँ कई महिलाएं हैं जो प्रॉफिट जैसी हैं और यहाँ बंद हैं और बहुत कमज़ोर दिखती हैं। वह अपना कोट एक को देती है और रीड आता है और पूछता है कि सच्चा धर्म कौन सा है और उसे क्या मिला। वह कहती है कि जब वे उसका इंतजार कर रहे थे तो रीड बाहर गया और उनकी बाइक चुरा ली और उन्हें छिपा दिया। उसने देखा जब वह वापस आया तो उसके बाल गीले थे और उसने चाबी गलत जेब में रख दी। उसने एक महिला से कहा कि वह पिछले दरवाजे पर साइकिल लॉक का इस्तेमाल करे और चाहता थी कि पैक्सटन इस कमरे में आए। रीड पूछता है कि वह उसे यहाँ क्यों बुलाना चाहता है और पैक्सटन कहता है कि एकमात्र सच्चा धर्म नियंत्रण है। वह चाहता था कि पैक्सटन को लगे कि वह उसे नियंत्रित और मैनिपुलेट कर सकता है और रीड हंसता है और इस पर सहमत होता है। वह कहता है कि नियंत्रण ही सच्चा धर्म है और कहता है कि उसने महिला को जहरीली पाई खाने के लिए मजबूर नहीं किया, वह खुद इसे चुनती है। वह एक महिला की उंगली काटता है और कहता है कि वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वे उसे नियंत्रित करने देती हैं। वह कहता है कि जैसे चर्च एक धर्म का पालन करने और एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए कहता है, वह भी वही करता है। पैक्सटन रोती है और रीड उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन पैक्सटन हथियार का इस्तेमाल करता है और उसके गला पर वार करता है। वह दौड़ती है और सीढ़ियां चढ़ती है और रीड हथियार निकालता है और पैक्सटन बाहर आती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वह बार्न्स को देखने के लिए नीचे जाती है और रीड उसके पेट में कटर से वार करता है और वह नीचे गिर जाती है। रीड भी बुरी तरह घायल हो जाता है और पैक्सटन से पूछता है प्रार्थना करने के लिए और वह करती है और वह उसे मारने के लिए उसकी ओर रेंगता है। वह अपना कटर लेता है और उसे उसके गला पर रखता है, लेकिन अचानक बार्न्स उसे कीलों वाली लकड़ी की छड़ी से मारती है।
पैक्सटन बार्न्स को जीवित देखकर चौंक जाती है, जो नीचे गिर जाती है और मर जाती है, और रीड भी मर जाता है और पैक्सटन रोती है। वह उसे अलविदा कहती है और पैक्सटन वहां से भागने के लिए खिड़की खोलती है और वहां से भाग जाती है। वह मदद के लिए फोन करती है और एक तितली को अपने हाथ पर बैठते हुए देखती है और सोचती है कि यह बार्न्स है, और वह उड़ जाती है।